और अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने फिलहाल किसानों के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले पर शनिवार को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है और इसमें कटौती नहीं की जा सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन तब तक संवैधानिक है जब तक उससे संपत्ति को नुकसान नहीं हो या किसी की जान को खतरा न हो। कोर्ट ने कहा कि ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रदर्शन के कारण लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो। कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि मसले पर केंद्र सरकार और किसानों को बात करनी चाहिए और ऐसे में कोर्ट और निष्पक्ष स्वतंत्र कमेटी बनाने पर विचार कर रहा है जिसमें दोनों पक्ष अपनी बात रख सकेंगे। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या कृषि कानूनों को फिलहाल होल्ड पर रखा जा सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार से विचार विमर्श के बाद वो अपना जवाब रखेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 22वां दिन है, लेकिन किसान किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत भी हो चुकी है जो बेनतीजा रही। इधर अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का महापड़ाव जारी है। किसान आज भी सभा करेंगे। इससे पहले संयुक्त मोर्चा की बैठक में 20 दिसंबर को सभी गांवों में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने का फैसला लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट में शिरकत की। दोनों ने संयुक्त रूप से चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 1965 से बंद 6 में से 5 रेल लिंक फिर से शुरू हो जाएंगे। पंजाब के अटारी बॉर्डर से घुसपैठ की साजिश को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है और 2 घुसपैठियों को मार गिराया। मारे गए घुसपैठियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री वीडियो लिंक के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हो गए। कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए जनता तक पहुंचाने की तैयारी में है। कोरोना के चलते इस बार बड़े स्तर पर आयोजन नहीं होगा, बल्कि मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जिलों में जाकर जनता के समक्ष रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा। सीएम गहलोत आज 2 दर्जन से अधिक नई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस वार्ता कर जनता के समक्ष विजन डॉक्यूमेंट भी रखा जाएगा। सरकार के 2 साल पूरे होने पर कल सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए श्रीगंगानगर में कृषि महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन समारोह की तैयारियों में जुट गया है। गहलोत सरकार के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 2 सालों के दौरान परिवहन विभाग में कई अहम कार्य हुए हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि विभाग में करप्शन खत्म करने के लिए परमिट और लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया। वहीं गहलोत सरकार के 2 साल पूरा होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के 2 सालों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और अपराध तेजी से बढ़े हैं। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। राजे ने गहलोत सरकार को अदृश्य और जनता को धोखा देने वाली सरकार बताया। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी युवा मोर्चा काला दिवस मना रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ बोलकर राजस्थान की सत्ता में आई। कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर काला दिवस मनाया। उन्होंने सरकार पर हर मोर्चा पर फेल रहने का आरोप लगाया। जोधपुर में भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 सालों में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बेतहाशा अपराध बढ़े हैं। अजमेर में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर 2 घंटे का मौन व्रत रखा। साथ ही प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने केंद्र सरकार पर महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने पर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुजर ने इंदिरा रसोई योजना में भोजन करने पहुंची, लेकिन जब मेयर वहां पर पहुंची तो इंदिरा रसोई में ताले लटके मिले। मेयर मुनेश गुजर तय कार्यक्रम के तहत सिंधी कैंप स्थित रसोई पहुंची, वहां इंदिरा रसोई चालू नहीं मिली। जिसके बाद मेयर जनाना हॉस्पिटल स्थित इंदिरा रसोई पहुंची तो वहां ताले लटके मिले। मजबूरन मेयर मुनेश गुजर बिना भोजन किए ही इंदिरा रसोई से लौट गई।
नाराज मेयर ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई सरकार की बेहतरीन योजना है, लेकिन जब अधिकारी इस ढंग से काम करेंगे तो योजना कैसे सफल होगी। कोटा के कनवास एसडीएम राजेश डागा ने विद्युत विभाग और जलदाय विभाग के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितता सामने आई। बिजली विभाग के ऑफिस में 35 कर्मचारियों में 22 कर्मचारी गैरहाजिर पाए गए। वहीं जलदाय विभाग का ऑफिस बंद मिला। मौके पर मिले सहायक कर्मचारी से पूछताछ में यह बात सामने आई कि यहां जेईएन का पद लंबे समय से खाली है। कोटा नगर विकास न्यास ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 60 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को कब्जे से मुक्त कराया है। तलवंडी इलाके में राकेश अग्रवाल ने अवैध कब्जा कर स्थायी और अस्थायी निर्माण कर होटल और दुकानें किराए पर दे रखे थे। कई बार नोटिस के बावजूद जमीन खाली नहीं करने पर न्यास के दस्ते ने जेसीबी मशीनों से सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करवाया और जमीन मुक्त कराई। ऐसे ही नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने सुभाष नगर इलाके में 35 भूखंड और 44 दुकानों को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया। कोटा रेंज में 38 दागे पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। जांच प्रभावित होने की आशंका के चलते इनका तबादला कर दिया गया है। ये तबादला कोटा रेंज के डीआईजी रविंद्र दत्त गौड़ ने किया। नागौर में लुटेरों ने बैंक से 15 लाख रुपए लूट लिए। घटना ग्रामीण बैंक तरनाव की है, जहां बाइक पर आए नकाबपोश लुटेरों ने हथियार के दम पर 15 लाख रुपए लूट लिए। चूरू के रतनगढ़ में बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर और आंखों में मिर्ची झोंककर लूट लिया। बोलेरो में सवार 3 लुटेरों ने सेल्समैन से 40,000 कैश और 1,80,000 रुपए के मोबाइल लूट लिए। उदयपुर जिले के साराडा थाना इलाके में चोरों ने हुंडा बाइक शोरूम का शटर तोड़कर कई गाड़ियां चुरा ली। शोरूम के मालिक के मुताबिक 2 एक्टिवा और 2 शाइन की चोरी हुई है। बाड़मेर पुलिस ने 19 बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर गिरोह का खुलासा किया है। चोरों के कब्जे से 1 दर्जन बाइक जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक चोर गिरोह के सदस्य बाड़मेर शहर से मोटरसाइकिल चोरी कर जैसलमेर में बेचते थे। अजमेर के रामगंज इलाके में एक बार फिर चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया और सोने के गहने और 20,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। पाली के जबड़िया और रूपाबास गांव में बर्तन बेचने आई महिलाओं ने इनाम का लालच देकर करीब 1 दर्जन महिलाओं से लाखों रुपए के गहने ठग लिए और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा के बापावर थाना इलाके में ग्रामीण ने एक युवक को चोर समझकर जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़वाकर एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया है। कोटा के एक स्कूल में एक छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। छात्रा को एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पाली जिले के रोहट कस्बे में एक बोलेरो पलट गई, जिससे बोलेरो में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि आगे चल रही गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने से यह हादसा हुआ। भरतपुर के डिग में बाइक की टक्कर से एक 12 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे भरतपुर के आरबीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जैसलमेर में पुलिस ने अफीम के दूध के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 20,000 नगद रुपए भी जब्त किए हैं। झालावाड़ जिला परिषद में जिला प्रमुख के शपथ ग्रहण समारोह से पहले परिसर के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद ट्रांसफार्मर से तेल का रिसाव भी शुरू हो गया। 25 दिसंबर को प्रस्तावित जाट आंदोलन से पहले भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम ऑफिस के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आरटी डोगरा से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अजमेर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कामों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर के एसपी सुधीर चौधरी ने पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर बैठक की। उन्होंने सभी थाना अधिकारियों से पेंडिंग केसों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में संचालित इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर के डूंगरपड़ा मोहल्ले में सीवरेज लाइन के लिए खुदाई के दौरान प्राचीन मकान नुमा आकृति निकली। प्राचीन भवन की आकृति के साथ ही खुदाई में थाली जैसे पुराने बर्तन भी निकले हैं। भरतपुर में राजस्थान सरपंच संघ की बैठक प्रदेशाध्यक्ष हेमंत बाल योगी रूपनाथ के मुख्य अतिथि में हुई। बैठक में सरकार से राज्य वित्त आयोग का गठन कर ग्रामीण विकास की किस्तें जारी करने की मांग की गई।
बीकानेर में महिला के साथ फेसबुक पर अश्लील टिप्पणी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद नाराज लोगों ने नया शहर थाने पर विरोध प्रदर्शन किया। भरतपुर के 4 बाग इलाके में एक लंगूर ने धमाचौकड़ी मचा रखी है। ये लंगूर सब्जी ठेलों पर बैठकर सब्जियों का आनंद उठाता है, जिसको देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उदयपुर नगर निगम के राजस्व समिति अध्यक्ष ने नगर विकास के सर्व कार्यों की आकस्मिक जांच की। जांच के दौरान सेक्टर 3, नीमच, खेड़ा और देवाली में किए गए कार्यों की संस्था के अधिकारियों के साथ जांच की गई। रणथंभौर में एक बाघिन नजर आई है। इसकी झलक पाने के लिए पर्यटन वाहनों का हुजूम उमड़ पड़ा। पर्यटक बाघिन की अटखेलियां देखकर रोमांचित हो गए। तभी अचानक बाघिन झाकड़ियों से निकलकर पर्यटन वाहन के पास आ गए। बाघिन के पास आते देख पर्यटकों की धड़कनें बढ़ गई। यहां कुछ देर रुकने के बाद बाघिन जिप्सी को छोड़कर आगे चली गई। झुंझुनू के चिड़ावा नगरपालिका में ना तो चेयरमैन है और ना ही ईओ। ऐसे में समस्याओं के समाधान के लिए कस्बे वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजसमंद के बामन टुकड़ा पंचायत के शमशान भूमि पर कब्जे की शिकायत करने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तहसीलदार ने जमीन का मुआयना कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कोटा के इटावा पंचायत समिति के विकास अधिकारी डॉक्टर गोपाल लाल मीणा ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। बीडीओ मीणा ने श्रमिकों को पूरा दाम अभियान के तहत मनरेगा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने सीमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा सर्टिफिकेट कोर्स तैयार करने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने सीमेंट इंडस्ट्री के साथ मिलकर इस कोर्स को शुरू करने की घोषणा की है। पीएम आवास योजना ग्रामीण में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में राजसमंद ने पहला स्थान हासिल किया है। पिछले 3 सालों में 10,289 आवासों में से 10,089 आवास का निर्माण राजसमंद में किया गया। बाड़मेर को अब पानी की समस्या से निजात मिलने वाली है। जिले में 2024 तक हर घर नल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। पेयजल मिशन को लेकर जिला मुख्यालय पर पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने कहा कि जल जीवन मिशन सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत हुए साल 2024 तक हर घर में पाइप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। भरतपुर के डिग में राइट टू वाटर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी ने आरओ के पानी के फायदे बताए। इस दौरान USAID के कर्मचारी ने पूरे कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैद किया। बीकानेर के नौखा में रेबीज रोग के बारे में जानकारी देने को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किशन चौहान ने रेबीज और उसके इलाज पर विस्तार से चर्चा की। बीकानेर में युवा कलाकार ने 450 मीटर की पगड़ी बांधकर रिकॉर्ड कायम किया है। अभी तक विश्व में सबसे बड़ी पगड़ी 400 मीटर तक की बांधी जा चुकी है, लेकिन पवन व्यास ने 450 मीटर की पगड़ी बांधकर सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। देश में कोरोना के आंकड़ों ने बुधवार को बड़ी राहत दी है। 24 घंटे में सिर्फ 24,010 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा 99,56,000 के पार हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 355 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,44,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 33,291 मरीज डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 94,89,000 के पार पहुंच गई है। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,247 केस सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भरतपुर के वैध नगर पालिका ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली और लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। इस दौरान लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई। उत्तरी हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्से में पारा लगातार नीचे लुढ़कता जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्से में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। इस सबके बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चूरू में कड़ाके की सर्दी ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दिन का तापमान भी सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होने के कारण मौसम विभाग ने चूरू में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर कोटा शहर में भी साफ देखने को मिल रहा है। बीती रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। मौसम विभाग के मुताबिक आज का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। सिरोही जिले के माउंट आबू में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट के कारण पारा जमा बिंदु के नीचे तकरीबन -1 डिग्री तक पहुंच गया है। बीकानेर में ठंड का कहर जारी है। सुबह से ही आसमान में घना
कोहरे ने डेरा डाल रखा है। एक तरफ सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, वहीं ठंड के कारण लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का पहला मैच एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। ओपनर पृथ्वी शॉ बिना खाता खोले पारी की दूसरी गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद मयंक अग्रवाल भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और पैट कमिंसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। मयंक अग्रवाल ने 17 रन बनाए। बाद में कप्तान कोहली और चेतेश्वर पुजारा ने पारी संभाली। पुजारा 43 रन बनाकर लियोन की गेंद पर आउट हुए। फिलहाल कोहली ने हाफ सेंचुरी बना ली है और क्रीज पर जमे हुए हैं।